हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों से सुबह सुबह मिल रही हूँ। जब मम्मी पूजा करके चले गए थे, मतलब काफ़ी देर हो गया, मतलब 1-1.5 घंटा हो चुका है मम्मी को पूजा किए हुए। तो यहाँ पे सभी कान्हा जी बैठे हुए थे। दूसरा आज जो है लास्ट डे है मायके में, तो सोचा कि चलो एक बार जो है मम्मी के कान्हा जी से, सब लोगों से, आप लोगों को, मतलब सभी भगवान जी से आप लोगों को मिलवा देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने देखो ये फ्रॉक वाली जो है यहाँ पे ड्रेस बनाई थी उनको। यहाँ पे मम्मी का जो है एक गुलाब का पेड़ है जो पीछे की तरफ हमारा प्लॉट है, उसमें देखिए कितने प्यारे प्यारे जो है बहुत सारी, तो इस पे कलियां आई हुई हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज तो जाना है, जाने से पहले एक बार आपको दिखा देती हूँ। और बहुत पुराना पेड़ है ये, बहुत ही पुराना, लेकिन इस पे फूल बहुत ज्यादा आते हैं। आई थिंक ये मेरी शादी से भी पहले का है, अभी का नहीं है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर इससे फ्लावर आए हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा। और ये इधर गुड़हल का है, इस पे आए थे 3-4 फूल सुबह, तो मम्मी कुछ मंदिर ले गई थी और कुछ पूजा कर ली थी। इधर मम्मी ने ये तुलसी का बनवाया हुआ है, सीमेंट से बनवाया है अभी कुछ टाइम पहले ही। तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी तुलसी लगी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये हमारा बैक साइड का डोर है। देखिए ये है हमारी गौ माता, हमारी गैया प्यारी सी। इसकी कल से काफी तबीयत खराब हो रही है, इन्फेक्शन बता रहा था डॉक्टर की, इसके पेट में भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसको दवाई दी है, इंजेक्शन दिया है, तो अभी इसको थोड़ा आराम है। तो आज इसने थोड़ा सा खाना खाया है। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे जाने से पहले आपको जो है अपनी गैया से भी मिलवा देते हैं। तो अभी हम लोग सब नहा के रेडी हो गए थे। तो उसके बाद जो है मेरा भाई बोला कि भाई नहीं, मतलब पापा आए थे, तो पापा ने बोला कि अपनी जो भी मिठाई है खुद से डब्बे में डाल लेना, क्योंकि आज ना किसी के पास भी टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर मैं खुद ही कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब तो बिल्कुल ही चलने की तैयारी हो गई है। और यहाँ पे मैं अपने भाइयों का टीका कर रही हूँ, क्योंकि ये गया हुआ था डॉक्टर के पास में, पैर का इसके एक्सरे हुआ था पैर का, जिसकी वजह से ये जो है यहाँ पे मतलब घर पे नहीं था। उसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट भी हो गया निकलते निकलते, क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटे से ये गया हुआ था। पापा भी गए हुए थे साथ में। तो बस मैं यहाँ पे जो है दोनों को, बहुत कम ऐसा होता है, शायद मैं फर्स्ट टाइम ही इन दोनों को इकट्ठे बैठा के कर रही हूँ, क्योंकि जब भी किया है तो अलग अलग किया है, या फिर एक मिला है, और या फिर मतलब मैंने गोलों पे ही अपने जो है टीका किया है। तो यहाँ पे अभी मैं दोनों को कर रही हूँ, और दोनों को पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ। तो बस ऐसे ही जो है इनके साथ मजाक मस्ती चल रही है, दोनों के साथ में बातचीत हो रही है। और दोनों क्या कह रहे, थोड़े से कमज़ोर तो हो रहे हैं इस टाइम पे पहले के मुकाबले, जो अब में पहले थे ये। तो बस यहाँ पे हमने बहुत मस्ती करी, बातचीत की, और बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ से कि मैं उनका टीका करके आई हूँ। ठीक है, 2 दिन पहले ही सही। और बोल रहा कि मेरे को गुलाब की पंखुड़ियाँ ही खिला दे, तो मैंने कहा हाँ खा ले। तो मैं खिलाने लगी तो वो फिर नीचे भी गिर गया था। क्या कर रही तू, खेल ये तो कह रहा था गुलाब के फूल दे दे। हो गया बस, मैन ऑफ द मैच। फोटो भी खींचनी है, ट्रॉफी मिलेगी, ट्रॉफी। तो यहाँ पे मायके से मैं निकल चुकी हूँ और फिर आई हूँ अपनी बुआ सास के घर पे। तो यहाँ पे होली अष्टमी उनको उन लोगों ने बनाई हुई थी, मुझे नहीं पता मतलब बुआ ने बनाई है, उनकी जो है ये है बहू है, उन्होंने बनाया है, लेकिन अच्छी लग रही थी। तो मैंने फिर वो एक क्लिप निकाल लिया, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी के घर जाओ और फिर ऐसे सबसे पहले मतलब कैमरा लेके बैठ जाओ। और घर पे भी आज ज़्यादा नहीं बन पाई थी, बहुत कम जो है मेरी व्लॉगिंग हुई थी, निकलते टाइम ही बस थोड़ा सा हो पाया। और यहाँ पे फिर रास्ते में निकले तो मैं आप लोगों को कान्हा जी को भी सुला रखा है, मतलब पीछे सर टका रखा है मैंने उनके, जो उनका सिंहासन है उस पे, ताकि वो ना गिरे। और दैविक को दिखाया कि दैविक भी जो है सो रहा था, और साथ ही मैं यहाँ पे आराम से बैठी क्या हूँ, सो रही थी, बीच बीच में सो जाती हूँ फिर उठ जाती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा सर में और गर्दन में दर्द हो रहा था। पिछले 2-3 दिन के बाद से ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब आज ही ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे बीच बीच में जैसे बॉम्बे में होता रहता था ना, उसके बाद से अभी 2-3 दिन से नहीं था वैसा, अब जाके वो हुआ। तो फिर जब हम लोग लगभग पहुंच चुके थे
आधा घंटा ही रह रहा था घर का, आधा पौना घंटा मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद आ रहा है। हो सकता है कि 1 घंटा भी रह रहा हो। तो यहाँ पे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने मनीष से बोला कि चलो चाय पी लेते हैं। तो उन्होंने फिर चाय बनवाया यहाँ पे बीच में रुक कर। और उसके बाद जो है चाय का हुआ क्या कि मीठी चाय, जैसे मैंने फर्स्ट सिप लिया एकदम मीठी चाय बनी थी। और मीठी चाय मैं बिल्कुल भी नहीं पी सकती हूँ। तो फिर मैंने स्वस्तिक से बोला कि जो तेरे पास कुरकुरे है ना, मुझे वो दे दे। और तो फिर मैंने वो ही लेके उससे खाए। मतलब एक एक सिप लेती रही, साथ ही में जो है अपने कुरकुरे के साथ में मैंने चाय पी, क्योंकि ऐसे तो वो एक सिप भी लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने इतना ज़्यादा मीठा बनाया था, मजबूरी ये हो गई थी क्योंकि दूसरी चाय बनाने का टाइम नहीं था हमारे पास, और दूसरा मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो इसलिए पीने की इच्छा थी ताकि गरम गरम कोई चीज़ पीऊँ ना, तो फिर मेरे सर में थोड़ा आराम मिले, मुझे सर दर्द में मतलब। तो बस दूसरा फिर जो है हमारे साथ जो ड्राइवर थे, देखो उनको तो लगता है, तो फिर उन्होंने भी बोला था चाय के लिए, तो फिर इस वजह से भी हम लोग रुक गए थे। तो फिर वो भी पी रहे थे, मनीष भी सामने खड़े थे। मनीष तो चलते चलते ही पी रहे थे, घूमते घूमते ही। बच्चे जो हैं वो चारपाई पे बैठ के पी रहे थे। थोड़ा यहाँ पे चारपाई वैसी है, मतलब चारपाई है जैसे ढाबा टाइप का होता है ना, जैसे पंजाब में होते हैं वैसा, उस तरह का ये जो है ढाबा टाइप का था जहाँ पे हम लोगों ने चाय पी। हाँ ये था कि मुझे एक तो ये था कि मुझे कुल्हड़ में चाय मिले, क्योंकि उसकी जो खुशबू आती है ना धीमी धीमी, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो वैसी चाय पीने का मन था, लेकिन हमेशा मन का नहीं होता है। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, मेरे मन की नहीं हुई। उसके बाद हम लोग फिर से निकल लिए हैं, और आप देख ही सकते हैं टाइम अभी ठीक 6 बजे का टाइम है। जैसे कि मैंने बताया कि 6:45 बजे हम लोग पहुँचे, तो फिर यहाँ पे ठीक 6 बजे का टाइम है। और अंधेरा देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे रात के 12-1 बज रहे हैं, बिल्कुल सुनसान अंधेरा एकदम, तो वैसा हो रहा था। उसके बाद घर आते ही सबसे पहले मैंने की पूजा, कान्हा जी को बैठाया मंदिर में और सबसे पहले उनकी पूजा की। तो यहाँ पे सबसे पहले पूजा करके मतलब मम्मी ने जो है आटे का दिया भी बना के सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था। तो बस सबसे पहले पूजा करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे बाहर। पहले आप लोगों को दिखाती हूँ, मंदिर में कान्हा जी बैठे हैं। और ये वाली जो ड्रेस है ना, ये मेरी मामी ने बनाई है, बहुत सुंदर ड्रेस बनी हुई है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद जो है मैंने बाहर दिया भी जला दिया है। और जो है दिवाली का तो अभी मालूम ही नहीं है 31 को कर रहे हैं कि 1 को कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग निकले मार्केट, टाइम शायद 8-8:15 बजे का टाइम होगा। तो हम लोग मार्केट निकले थे, और निकलने के बाद यहाँ पे एक तो डैडी का चेयर देखना था, क्योंकि मम्मी दिन में लाई थी तो वो थोड़ा हल्का था, मतलब ऐसा उस पर बैठ के लग रहा था। तो फिर दूसरा देखने के लिए आए, साथ ही जो है दिवाली की शॉपिंग करने के लिए आए, तो वो सब चीज़ें की। और उसके बाद फिर जैसे कि मैंने दिखाया कि अब हम लोग आ गए हैं गांव में, और दोनों जो बच्चियां हैं उनकी हो चुकी है कटिंग, तो प्यारी लग रही है। गुड्डू के मतलब सीधा एकदम लंबे बाल से एकदम छोटे छोटे हो गए हैं, लेकिन लुक चेंज होना चाहिए, मेरा मानना ये है। इतने बड़े बाल कैरी करना बहुत मुश्किल है, तो अच्छा हुआ कट गए हैं। खुशी की भी कटिंग हुई है, तो वहाँ पे मिले, बैठे, बातचीत की। अच्छी लग रही स्टेप, कौन सी कराई है स्टेप? लेजर स्टेप विद, मैं कराती थी स्टेप विद लेजर। तुमने कौन सी कराई? झूठ बोल रहे, कहाँ अच्छे लग रहे हैं? हमें तुझे क्या दिक्कत? हमें नहीं लग रहे अच्छे। तुझे क्या पता? और हमें ही तो पता है। हाँ, तुझे क्या पता है? पता सर पे 4 बाल है तेरे। अभी मैं वीडियो का एंड करने के लिए बैठी हूँ। वीडियो का एंड क्या, सोचा कि 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह से ना मैंने आप लोगों से बात की है, और ब्लॉगिंग भी बहुत कम हुई है, क्योंकि जिस दिन आना होता है ना मायके से, वो थोड़ा सा होता है वैसे वाला दिन ना, कि मतलब दिल सा नहीं लगना, जाने का मन नहीं करता है, मन उदास रहता है, थोड़ा सा वो वाला चीज़ मेरे साथ हुई है। क्योंकि इस बार मुझे टाइम बहुत कम मिला है, 3 days ओनली, 26, 27, 28, 29, मतलब 26 को तो शाम को ही मैं पहुंची थी, और 29 को दोपहर को वहाँ से निकल गई, तो बीच में तो 2 ही दिन मिले हैं। वरना हमेशा में मतलब ऐसा होता था 1 हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन ऐसे में जाया करती थी। इस बार काफ़ी कम टाइम रहा, तो इस वजह से थोड़ा सा मन ये रहा, क्योंकि फिर पता नहीं कब आऊँगी, वो वाली चीज़ है ना कि फिर पता नहीं कब आएंगे। लेकिन मैं बोल रही हूँ वैसा कि इस बार ज़्यादा दिन में नहीं आऊँगी, इस बार छुट्टी में आऊँगी, ताकि ये वाली प्रॉब्लम हो ही ना। अभी क्या था कि शादी भी है, दिवाली भी है,
तो सभी चीज़ें हैं, सब चीज़ें एक साथ हो गई हैं, तो यहाँ भी देखना है और वहाँ भी। ये है कि चलो मिलना तो हो गया ना, वो वाली चीज़ है कि ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिल पाए हैं, तो मिल तो लिए हैं, तो उस चीज़ की खुशी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन इस बार मैं संतुष्ट नहीं हो पाई हूँ उतना ज़्यादा। आई हूँ, शॉपिंग की है, वो भी आप लोगों को दिखानी थी, और दिवाली की भी थोड़ी सी शॉपिंग करके लेके आए हैं। बाजार गए थे शाम के टाइम, 6:45 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे थे। 6:45 हो गए थे आई थिंक, लेकिन फिर भी बाहर से सामान उतारते सब चीज़ों में 7 तो बज गए थे हम लोगों को। मम्मी और ने भी जब तक लाइटिंग वगैरह करा दी है, पूरे घर पे लाइटिंग लगी हुई है, वो भी मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी, क्योंकि वैसे भी अभी टाइम में आप लोगों को बताऊं तो टाइम अभी 12:20 हो रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि अभी हम लोग गए थे, गांव में गए थे, मतलब भाभी और के पास में, सभी के पास में दिवाली की मिठाई देने के लिए, क्योंकि मोम बोली कि अभी चले जाओ, फिर जो है ना, मतलब एक तो देखो कल शादी है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, फिर ना मतलब टाइम नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी दे के आओ, अभी चले जाओ, तो फिर हम वो देने गए। आने का मन नहीं करता है वहाँ से। दूसरा तन में बहुत उदास हो रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था चाची यहीं पे रह जाओ, लेकिन मैं क्या करूं, कल शादी का फंक्शन है और आज भी कीर्तन था, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं। मम्मी गई थी थोड़ी देर के लिए डैडी को छोड़ के, लेकिन ज़्यादा देर वो रुक नहीं सकती थी और डैडी नहीं रुक सकते हैं अकेले, तो इस वजह से उनको जल्दी आना पड़ा। मार्केट भी जाना पड़ा बीच बीच में उनको 1-2 बार, लेकिन पास ही है यहाँ पे मार्केट, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दूर जाना पड़ता है। हरबटपुर में मेन मार्केट में ही मतलब हमारा घर है। घर की लोकेशन बहुत प्यारी है हमारी, मतलब पूरा रोड दिखता रहता है, इंसान ना अकेला भी बोर नहीं हो सकता है यहाँ पे। और कोशिश करती हूँ मैं अपना व्लॉग कोई भी दिन नहीं छोड़ रही हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं डेली अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ, डेली आप लोगों से बात कर रही हूँ। माइका टूर में कराऊंगी नेक्स्ट टाइम, जब भी जाऊंगी तभी कराऊंगी, क्योंकि अभी क्या है कि थोड़ा सा इस बार क्या था कि भाई के ऊपर भी मेरे काफ़ी पैसे लगे हैं, तो पेंटिंग वगैरह उतनी नहीं हुई थी, उतनी क्या कितनी नहीं हो पाई। इस बार सोचा था कराने की, लेकिन फिर क्या है कि इस वजह से मैंने सोचा जब पूरा तैयार हो जाएगा ना नेक्स्ट टाइम, तो तब उसके बाद मैं आप लोगों को होम टूर दूंगी अपने मायके वाले घर का। और हमारा घर सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके बना हुआ भी वो काफ़ी सारा है, और उसके आसपास भी जो हमारे प्लॉट है वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, जिसमें हमारी गायें रहती है, काऊ माता, और पूछा मतलब उन्होंने थोड़े प्लांट्स वगैरह भी लगाए हैं। और जिधर मतलब ये हमारे जो वर्कर्स है शॉप के, वो सब काम कर रहे थे। और मेरे पापा का खाली स्वीट्स का नहीं, ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस है, तो सभी चीज़ें हैं। और दोनों मतलब दोनों भाई साथ में शॉप पे ही नहीं बैठते हैं, एक जॉब करता है, दूसरा पापा के साथ शॉप पे रहता है। तो बस आ गए वहाँ से, और मैंने तो आज ही भैया दोज भी बना ली, क्योंकि 2 दिन के गैप में फिर आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, दूर तो है ये देखो। दूसरा दिवाली के टाइम पे हमारे काम बहुत सारा होता है, इसलिए दिवाली का टाइम और भैया दोस्त तक तो ऐसा रहता है कि बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। और हमारी शॉप जो है वो है करनाल रोड पे, जो विजय टाकीज है ना, पहले हुआ करता था, अभी नहीं है। तो करनाल रोड पे सुभाष स्वीट्स के नाम से मेरे पापा की शॉप है। बहुत ही मतलब एकदम फ्रेश मिठाई बनी थी, तो मैं वो ही लेके आई हूँ। उनको रहता है कि खुद से ले ले, मैंने आपको दिखाया भी कि मैं खुद ही अपने डब्बे जो है पैक कर रही थी, तो जा भी रहे थे वहाँ से साथ साथ, लेकिन मैं अपना खुद ही डाल रही थी सामान। और आज तो काफ़ी जो है मेरे बाल भी ना ऐसे उलझ गए हैं, क्योंकि अभी जब हम गए थे ना, गांव में गए थे, तो तभी गए थे स्कूटी से। ठंडा बहुत लगा, मुझे नहीं पता था इतना ठंडा होगा बाहर, वरना तो थोड़ा गर्म कपड़े भी पहन के जा सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कल आप लोगों को शॉपिंग भी दिखाती हूँ कि मैं घर से क्या क्या लेके आई हूँ। इस बार तो हर बार के मुकाबले तो कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी तो अच्छी चीज़ें लेके आई हूँ, वो दिखाऊंगी आप लोगों को। और क्योंकि टाइम बहुत कम था, मार्केट नहीं जा सकते थे इतने कम पर टाइम में। दूसरा विंटर के कपड़े आ गए, और विंटर के मुझे उतनी ज़रूरत होती ही नहीं है, उतनी क्या कितनी भी ज़रूरत नहीं है, और इसलिए फिर बच्चों के मैंने बहुत ज़्यादा कुछ लिया नहीं है, जितना मुझे ज़रूरत थी वही चीज़ ली है बस। तो वो मैं कल दिखाऊंगी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर है जो मैंने लिया बच्चों के लिए भी, और मम्मी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए जो भी चीज़ें ली हैं वो आप लोगों को शेयर करूँगी मैं कल के वीडियो में। और जहाँ तक है कल के वीडियो में तो सगाई का फंक्शन है, मंडहा सगाई सब कुछ है कल, तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो हो सकता है कि कल का ब्लॉग थोड़ा लंबा भी हो जाए, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी उसमें।
उम्मीद करती हूँ आप लोग जो है उसको पसंद करेंगे, पसंद कर रहे हैं आप लोग। सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हो रही है चीज़ें। होप सो कि वो एज इट इज़ रहे, ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के बाद कम हो जाए, क्योंकि अभी तो मुझे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि पीछे जाने की। लेकिन अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। नए नए लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि जो नाम मैंने पहले नहीं देखे हैं वो नए नए नाम देखने को मिल रहे हैं मुझे, तो बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की, बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलिए फिर इस व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय। Not this bell button. हाँ Goodbye. Later. चलो बाय बाय। स्वस्तिक तो सो भी चुका है, ये नहीं सोता है, क्योंकि जब रास्ते में आए हैं ना, हाँ हो गया बेटा, बाय बाय, हो गया। तो जब रास्ते में आए थे ना, ये पूरे रास्ते सोता आया है, यहीं पे बीच में आके, मतलब आने से लगभग आधा घंटा पहले ये उठा। तो चलिए फिर ठीक है, बाय बाय।